Hello everyone, welcome back. In the previous video, we have seen that how the expression tree is created, right? और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस एक्सप्रेशन ट्री के थ्रू हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में, राइट? तो इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा एक्सप्रेशन ट्री का ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, राइट? सो देयर विल बी अ ट्री ट्रैवर्सल or there are three types of tree traversal. The first one is called the pre-order traversal, and the second one is called the in-order traversal, and the third one is called the post-order traversal. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्री-ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करेंगे. अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा. प्री देखो यहाँ पे प्री मतलब पहले, तो आप पहले किसको कंसीडर करो, रूट को, और उसके बाद जो बच गया हमारा लेफ्ट एंड देन राइट. सबसे पहले हम लोग को ट्रैवल करना है रूट नोड को, उसके बाद लेफ्ट वाले नोड को, और फिर उसके बाद राइट वाले नोड को, राइट. तो यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा एक्सप्रेशन देख लो कि जो हम लोग बनाए थे x प्लस वाई को, राइट. तो x प्लस वाई का जो ट्री हमारा बना था वो कैसे था, तो प्लस एंड देन x एंड y, राइट. अब यहाँ पे अगर आपको ट्रैवर्सल करना हो प्री ऑर्डर में तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि रूट नोड कौन सा है, राइट. सो हमारे पास जो रूट नोड है वो है प्लस. रूट नोड को ट्रैवर्स करेंगे तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, तो हमारा रूट नोड ट्रैवर्स हो गया. और उसके बाद जाना है लेफ्ट नोड के पास, तो लेफ्ट नोड हमारा है x, और उसके बाद जाना है राइट नोड के पास, राइट नोड है y. सो इट विल बी रिटन लाइक दिस. तो ये हमारा जो ट्रैवर्सल था प्री ऑर्डर में, वो ट्रैवर्सल करने के बाद हम लोगों को ये एक्सप्रेशन मिला. और इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये है हमारा प्रीफिक्स नोटेशन, राइट. तो जब आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो आपको प्रीफिक्स नोटेशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी एक्सप्रेशन को ले लो, ये है हमारा एक्सप्रेशन, सपोज इस एक्सप्रेशन को हम लोग लेते हैं और इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने बनाया था ये ट्री. अब इस ट्री का अगर हम लोग ट्रैवर्सल करेंगे तो ट्रैवर्सल करने के बाद प्री ऑर्डर सीक्वेंस हमको क्या मिलेगा. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि आपके सामने रहेगा. अब यहाँ से जो हम लोग ट्रैवर्सल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ ट्रैवर्स करना है, तो रूट नोड पे, राइट. तो ये आपका रूट हो गया और इसको 3 सेक्शन में बांट दो. ये रूट है तो इस सेक्शन में जो आएगा इधर ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, राइट. और इस नोड से कनेक्टेड यहाँ वाला जो होगा ये हमारा राइट नोड हो जाएगा. सो राइट नोड ये पूरा है हमारा. तो यहाँ पे अगर हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूट वाला पार्ट. सो रूट इज प्लस एंड देन लेफ्ट इज x एंड द राइट जो है वो हमारा एक कंप्लीट सब ट्री है, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा लिख देना है कि यहाँ जो सब ट्री है मल्टीप्लाई एंड देन y एंड हियर इज z, राइट. तो ये फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को मिल गया और इसको तब तक सोल्व करते रहना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जब तक कि हमारा ये सोल्व नहीं हो जाता, सब ट्री खत्म नहीं हो जाता, राइट. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आते हैं और फिर से लिखते हैं प्लस x, और यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमारा रूट हो गया और ये लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ओके. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखना है, रूट वाले को, और उसके बाद लेफ्ट वाला नोट लिखना है और फिर राइट वाला नोट लिखना है, राइट. सो वी हैव गॉट द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के हिसाब से देखो तो ये हम लोगों को मिल गया प्रीफिक्स नोटेशन. अब आप कैसे चेक करोगे कि हमको जो प्रीफिक्स नोटेशन मिला है वो सही है या गलत है. तो आप यहाँ पे देख लो पहले जनरल मेथड के थ्रू कि अगर हम लोग जनरल मेथड से करते तो ये हम लोग को मिला था x प्लस t1, राइट. तो इसको हम लोग अगर प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस एंड देन x एंड देन t1, राइट.
अब यहाँ पे इसको सोल्व करो तो x और t1 की जगह पर कितना लिए थे, तो y इंटू जेड, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग y इंटू जेड। फिर इसको सोल्व करो तो प्लस x और इंटू को पहले लिखना है, मल्टीप्लिकेशन साइड पहले आ जाएगा, फिर y जेड, राइट। तो आप अगर आंसर को मैच करो तो यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे है प्लस एक्स इंटू वाई जेड, सो वी हैव गॉट द प्लस एक्स इंटू वाई जेड, राइट। तो एक्सप्रेशन ट्री आपको बहुत हेल्प करने वाला है क्रॉस चेक करने के लिए कि आप जो जनरल मेथड से निकाल रहे थे आंसर, वो हमारा एक्सप्रेशन ट्री के थ्रू जो निकाला हुआ आंसर है उससे मैच करता है या नहीं करता है, राइट। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो ट्री में, और ट्री से आप फाइंड कर सकते हो प्रीफिक्स नोटेशन। तो फिर आप लोग क्या करोगे कि इसका आंसर निकालने का कोशिश करना कि इसके थ्रू जो आप जनरल मेथड के थ्रू आंसर निकालोगे वो हमारा ये ट्री ट्रैवर्सल के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब नाम से क्लियर है कि इन मतलब हम लोगों को किसी दो के बीच में रूट को रखना पड़ेगा, राइट। तो दो के बीच हमारे पास क्या हो सकता है, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, और इस दोनों के बीच में हम लोगों को डाल देना है रूट नोड को, राइट। तो आप अगर इसको ट्रैवर्स करो कि सपोज करो कि x प्लस वाई है हमारे पास एक्सप्रेशन, अगर आप इसका ट्री बनाते हो तो आपको मिलेगा x एंड देन y, राइट। अब इसका ट्रैवर्सल करो आप, तो ट्रैवर्सल करोगे तो सबसे पहले किस नोड पे जाना है, लेफ्ट पे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट नोड है x और राइट नोड है y, और ये तो हमारा रूट हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट के पास जाना है, तो यहाँ पे लिख दिया x, उसके बाद जाना है रूट पे मीन्स प्लस, और फिर जाना है y पे, राइट। तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिला है वो बिल्कुल वही मिला है जो हम लोग यूज करते हैं इनफिक्स नोटेशन में, राइट। तो जो हमारा एक्सप्रेशन पहले से लिखा हुआ है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के बाद फिर से हमको इनफिक्स नोटेशन ही मिल जाएगा। सो जब कभी आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो तो आपको इनफिक्स नोटेशन मिल जाएगा। आप किसी और को एग्जाम्पल लेकर के देख लो कि अगर हम लोग यहाँ पे करते कि x मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड प्लस जेड, राइट। तो इसको आप चेंज करो पहले एक्सप्रेशन ट्री में, तो यहाँ पे हम लोग ले लिया t1 और ये हो गया z। तो एक्सप्रेशन ट्री जो बनेगा वो हमारा आएगा प्लस और इस साइड में z, और यहाँ पे x इंटू वाई है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इंटू पहले आ जाएगा और यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा। अब आप इसका ट्रैवर्सल करने की कोशिश करो अगर, तो लेफ्ट पकड़ना है आपको, राइट। तो लेफ्ट पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग टॉप से चलते हैं, ये हमारा रूट है, और रूट के इधर जो होगा वो लेफ्ट होगा और इधर वाला राइट होगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट पार्ट पे। तो लेफ्ट आपका एक पूरा सब ट्री है, राइट। तो ये पूरा सब ट्री को कंसीडर करना है। तो पूरा सब ट्री अगर आप कंसीडर करोगे तो मल्टीप्लाई पहले लिखा और उसके लेफ्ट में हमारे पास है x और राइट में है y, राइट। और उसके बाद हम लोगों को लिखना है रूट वाला पार्ट। सो हियर इज आवर रूट एंड देन वी हैव गो टू राइट पार्ट। सो राइट में है हमारे पास z। अब यहां से हम लोगों को फिर से कंसीडर करना है कि इसका ट्रैवर्सल करना है इन ऑर्डर में, और इन ऑर्डर के लिए सबसे पहले लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट। ओके, सो हियर इज आवर लेफ्ट इज x and then root is multiply, right is y and then plus z, right. So we have got the same equation what we have written over here, right. So x into y plus z, we have got the same answer. तो हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि हमारा जो ट्री है वो सही बना है, राइट। और ट्री जो सही बना है तो उसका एक प्रूफ ये भी है कि ट्री बनने के बाद जो हम लोगों ने ट्रैवर्सल किया था उससे हम लोगों को सेम एक्सप्रेशन मिला है, राइट। ये तो हो गया हम लोगों का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और एक लास्ट है हम लोगों का
जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में पोस्ट मतलब आपको पता है बाद में, राइट। तो बाद में हम लोगों को क्या लिखना है, रूट, और उसके पहले हम लोगों को लिख देना है लेफ्ट एंड राइट। तो फिर से आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं x प्लस वाई, तो इसका जो ट्री बनेगा वो हम लोग का प्लस एंड देन एक्स वाई। और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट वाला लेना है हम लोग को। तो लेफ्ट में हमारा क्या हो गया, x, एंड देन वी हैव टू टेक द राइट नोड, सो राइट नोड इज y एंड देन प्लस, राइट। सो इट बिकम्स अ पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो जब आप पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो आपको पोस्ट फिक्स नोटेशन मिल जाएगा। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लो जो पहले से आप लोग कर रहे थे। तो सपोज करो कि फिर से हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं और इस पर भी हम लोग सेम एक्सप्रेशन ले लेते हैं, राइट। x प्लस वाई इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास ट्री है ऑलरेडी। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास रहता x प्लस वाई इंटू जेड, और इसका सबसे पहले हम लोग ट्री बनाएंगे। तो ट्री बनाने के लिए क्या करोगे आप, फिर से इसको जनरलाइज करो, t1 मान लो। तो आपके पास जो इक्वेशन बना वो x प्लस t1, राइट। तो x प्लस t1 के लिए आप अगर ट्री बनाओ तो प्लस रूट हो जाएगा, x हमारा लेफ्ट नोड हो गया, और राइट में हमारे पास t1 है। t1 क्या है, y इंटू जेड। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इंटू को रूट बना दोगे, और y हमारा लेफ्ट हो गया, z राइट हो जाएगा, राइट। अब इसका आप अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेफ्ट को आइडेंटिफाई करना है। सो दिस वन इज द लेफ्ट नोड फॉर द रूट नोड एंड दिस वन इज द राइट नोड फॉर द रूट नोड, राइट। तो यहां से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट लिखना है। तो लेफ्ट हो गया x, और उसके बाद में राइट नोड लिखना है। तो राइट में तो हमारा एक पूरा सब ट्री है, तो इस पूरे सब ट्री को आप लिख दो मल्टीप्लाई एंड देन y एंड z, राइट। तो लेफ्ट राइट हो गया, उसके बाद हम लोगों को रूट नोड लिखना है। रूट नोड इज प्लस। अब आप इसको फिर से सॉल्व करो तो x, और यहाँ पे हम लोगों के पास फिर से रूट लेफ्ट राइट है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए फिर से हम लोगों को लेना है लेफ्ट मीन्स y, and then right node is z and the root node is multiply and then plus. So we have got the postfix notation. अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में सोल्व करने की कोशिश करो और जनरल सॉल्यूशन जो मिलेगा उसका आंसर इसके साथ अगर मैच कर गया, इसका मतलब आपका रिजल्ट सही आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले क्या, x एंड देन t1 प्लस, ये पोस्टफिक्स में आ गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट में सोल्व करेंगे तो x और t1 की जगह पर क्या था हमारा, तो y इंटू जेड, राइट, एंड देन प्लस है। फिर से इसको सोल्व करो तो x और ये जो मल्टीप्लाई है उसको आप बाहर करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको y z मल्टीप्लाई एंड देन प्लस। तो यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर आपका दोनों मैच कर गया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जो नॉर्मल सोल्यूशन से हम लोगों ने निकाला था आंसर, वो एक्सप्रेशन ट्री के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं और इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, राइट। सो अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया कि किस तरह से एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करेंगे और इस एक्सप्रेशन ट्री से हम लोग कैसे इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I will see you in the next video. Till then, bye bye.